अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ये शलवार है मेरे पास बेल्ट वाली। इसको मैं डिज़ाइन करूँगी और ये डिज़ाइन बहुत लोगों ने बनाया होगा, लेकिन जो मैं ये बनाने वाली हूँ बड़ा आसान और बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। आप ज़रूर पूरा देखें और इसको देख के ज़रूर कॉपी करिएगा। ये देखें, ये मेरे पास शलवार है, तैयार शलवार मेरी इतनी है। ये मैंने कट लगाया हुआ है और ये अंदर की तरफ मैंने ये पेपर पट्टी लगाई हुई है उल्टी साइड पे। ये सादी शलवार है, इसलिए ये वाला डिजाइन इस पे बन जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से ये बनेगा। ये देखिए मैंने पेपर पट्टी लगाई है। ये पेपर पट्टी मेरी कितनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरी पेपर पट्टी है 2.5 इंच, ठीक है। और जितनी मेरी शलवार की ये है चढ़ाई है, मैंने उतनी ये लगा ली है। ये डिजाइन दूसरे तरीके से भी बन सकता है कि अगर आप यही कपड़े पे लहदा लगा के इसको शलवार आपकी कम बन रही है तो आप इसको इस पे लगा सकते हैं इधर, ताकि आपकी शलवार भी बड़ी हो रही है और डिजाइन भी बन जाए। लेकिन मेरी लेंथ पूरी थी तो मैं ये तरीका करने वाली हूँ। ये बिल्कुल नए तरीके से मैं बनाऊंगी और आसान भी बनेगा और जल्दी भी बनेगा। ये मेरी सीधी साइड है। अब ये मैंने पट्टियां तैयार की हुई हैं। तो ये पट्टियां मैंने ये देखें 1.25 इंच पट्टी तैयार है, तो 1.25 इंच पर ये कपड़ा आप लेंगी तो ये इतनी तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसको इसके मुताबिक कटिंग कर लेनी है और ये कटिंग है 2.5 इंच, ठीक है। अब 2.5 इंच की कटिंग मैंने इस पे इस तरह करके तो ये सारी पट्टियां 2.5 इंच की काट लेनी है। ये सान मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि ये सान है। अपने ये पट्टियां पर्पल लेनी है ना, तो आपने पर्पल ही लगानी है सारी की सारी। ये सीधी साइड है, उल्टी साइड ये है। आपने सीधी साइड पे अगर पर्पल पट्टियां हैं तो पर्पल ही लगानी है, लेकिन ऐसे जोड़ जोड़ के लगा लेनी है इस तरह। इधर भी सिलाई लगेगी और इधर भी सिलाई लगेगी। जो फालतू होगा सिलाई से वो हमने कट कर लेना है। उसके बाद ये लगाने के बाद एक सिलाई मैंने इधर लगानी है। जब ये सिलाई रख चुकूंगी तो एक मैं इधर लगाती जाऊंगी, एक सिलाई इधर लगानी है। लेकिन जब मैं इधर लगानी है तो ये चीज जो है ना वो मैंने इस तरह मोड़ते जाना है, इसको ग्रीन ले आना है। इसके बाद फिर मैंने इसका क्या करना है, आप ये बोलेंगे कि ये वाली जो सिलाइयाँ ये जो इधर से रफ है वो किस तरह आपको छुपेगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो मैंने किस तरह इसको कंप्लीट करना है। ये मैंने सीधी लगा ली है सारी पर्पल साइड। अब जब मैंने ये सिलाई लगानी है तो इनको ऐसे मोड़ते जाऊंगी इधर से। ये ग्रीन साइड ऊपर लेके आऊंगी इस तरह ग्रीन साइड ऊपर लेके सारी की सारी ये मैं सिलाइयाँ लगा लूंगी। जब ये सिलाइयाँ लगा चुकूंगी तो मैंने इसके ऊपर फालतू कपड़ा कुछ नहीं लगाना। मैंने इसी कपड़े को, ये चीज़ है जो इसका टकोट ऐसे लगा लूंगी और जो सिलाई है ना जिस पे सिलाई होगी वो सिलाई मैंने छुपाने के लिए इसको इस तरह सिलाई लगा लेनी है। और ये जो सिलाई है इसको मैंने ये क्योंकि ये सादा है इसको मैंने इस तरह इसके ऊपर लगा लेनी है। तो ये मेरा मुझे फालतू कपड़ा भी नहीं लगाना पड़ेगा। और जो दूसरा बनाते हैं लोग यही डिजाइन, तो वो लहदा कपड़ा लेकर उसके ऊपर पेपर टी चिपका के उसके ऊपर ये डिजाइन बना के फिर उसके ऊपर ये सिलाई से दरमियान से कट करके तो फिर ये डिजाइन बनाते हैं। तो ये डिजाइन बिल्कुल आसान है, कम वक्त में बनेगा और बहुत ही खूबसूरत। इस तरह ये जोड़ जोड़ के पट्टियां लगी हैं, इसी तरह ये भी जोड़ जोड़ के इस तरह बनने लगेंगी। इस तरह आपने इनको बस इस तरह करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये इस तरह डिजाइन हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ये डिजाइन बहुत ही प्यारा और अच्छा बन गया और आसान तरीके से बना है। अब मैंने इस सिलाई को छुपाने के लिए इसी कपड़े को लेके थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप इसको ऐसे करते जाएं और इस सिलाई के ऊपर ऊपर ऐसे आप सिलाई लगा लें।
ज़्यादा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को ऐसे कवर करें। और बाकी रहेगी ये सिलाई, इसको भी मैंने इस तरह ऐसे कर लेना है, क्योंकि ये सादा सूट है, सादी शलवार है, तो इसका ये डिज़ाइन इस तरह बन सकता है, इस तरह। अगर ये सादा ना होता तो फिर मुझे लहदा इस पे कपड़ा लगाने पड़ना था। ऊपर तो वही ऐसे ही सीधा ही लग जाना था, लेकिन नीचे फिर मुझे लहदा कपड़ा लगाना पड़ना था। तो आपने इसी तरह इसको क्लियर कर लेना है। मैं ये सिलाइयाँ लगा के ला के आपको बताती हूँ। मेरा मुकम्मल हो गया। अगर आपको पसंद आए तो इसको कॉपी करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।